आपके ऊपर हिंदुस्तान के चारों ओर बसे हुए पड़ोसी देश, चाहे आपसे अलग हुआ हो जिन्ना का पाकिस्तान, चाहे बगल का बांग्लादेश हो, यहाँ की हालात को देख करके आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपको अपनी दिनचर्या को, आपके अपने सोच को बदलना पड़ेगा। हमारे देश को राजनेताओं ने जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांट करके अपनी अपनी रोजी रोटी चलाते रहे और स्वयं मजबूत होते रहे और हमको टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके एक कुनबे में बैठा दिया। लेकिन जब हमारा राष्ट्र रहेगा, तब हमारी जाति रहेगी, तब हमारा धर्म रहेगा। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको जात की लाइन को, क्षेत्र की लाइन को तोड़ करके एकजुटता के साथ रहना पड़ेगा। हमारी जो हिंदू संस्कृति रही, हमारा जो हिंदू संस्कार रहा, उसमें सबसे छोटी कड़ी हमारा परिवार आता है। हम आप लाभ, द्वेष, ईर्ष्या, लालच में भाई भाई से घृणा करके, ये बड़ा भाई नौकरी पा गया, भाव पैदा हुआ, अब छोटे सब हमारे में खाएंगे, हम परिवार को तोड़ करके बंबई दिल्ली के वासी हो गए। लेकिन आज जो अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि हमारा संकुचित परिवार हो गया, एक बेटी बेटी में सिमट गया। आज एक बेटी पैदा हुई, परिवार हमने समाप्त कर दिया और हमारी बेटी, हम टेलीविजन, मोबाइल में इतने लिप्त हो गए कि हमारी बेटी लव जिहाद की शिकार हो रही है, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। हमारी बेटी को हमारी दाई पाल रही है, उसके साथ क्या व्यवहार रहा है हम देख नहीं सकते हैं। आज आपको आत्मचिंतन करना होगा, अपने जीवन शैली पर विचार करना होगा, अपने रहन सहन को सुधारना होगा। आप गांव समाज में, पड़ोस में लोगों से बढ़िया संबंध बनाएं। आपके घर क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, एक दूसरे के राय मशविरा करके आपके अंदर प्रेम पैदा होगा, आपके परिवार में एकजुटता आएगी, आप संगठित रहेंगे, तभी ये देश संगठित रह पाएगा। आज हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, घर में सबके पास बड़ी बड़ी मोबाइल है, बेटी भी मोबाइल देख रही है, माँ भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है। कौन क्या देख रहा है, कभी आप पूछते हैं? हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख बेटियां गायब हो रही हैं। हमारी बेटियां लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। इसके लिए, उसके लिए सबसे ज्यादा पिता और माता जिम्मेदार हैं। हमारी बच्चे की दिनचर्या क्या है? बेटा हमारे स्कूल 4 बजे का है, 8 बजे आ रहा है। बेटी हमारी कोचिंग जा रही है, कोचिंग के बाद बता रही सहेली के यहाँ जा रही हूँ। आपने कभी देखने समझने की कोशिश की? आप अपना जब घर बचा पाएंगे, तभी ये समाज बच पाएगा, तभी ये देश बच पाएगा। आपको विचार करना होगा। और हिंदू संगठित कैसे होगा, इसके संगठन के लिए हम आपको एकजुटता होगी, हम ही मजबूत रहें, पड़ोसी हमारा कमजोर हो, इससे आप किसी को मजबूत नहीं कर सकते। आपको, अगर आप सबल हैं, अपने पड़ोस के, गांव के, घर के चूल्हे को भी आत्ममंथन करना होगा कि वो भी, उनके यहाँ भी चूल्हा जले, उनके बच्चे भी कैसे पढ़ें, उनका भी इलाज कैसे हो। हम आपको आत्मचिंतन मंथन करना होगा। हम इस तरह से हिंदू सभा करते रहें, लेकिन जब तक इन सब मुद्दों पे हर जगह जहां भी मुलाकात हो, एक दूसरे से विचार नहीं करेंगे, प्रस्ताव नहीं करेंगे, नहीं, हम आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आज अभी आपको प्रोफेसर साहब ने बताया बांग्लादेश की हालत। वहां पर भारत के सहयोग से 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। आज उसी बांग्लादेश की आजादी को हिंदुस्तान का दुश्मन माना जा रहा है कि हिंदुस्तान ने हमारी मुस्लिम दोस्ती पाकिस्तान से तोड़वा दी। वहां का भी एक हफ्ते पहले एक छात्र नेता हरदी की हत्या हुई। हत्या करने वाले वही कट्टरपंथी मुस्लिम लोग, लेकिन उसको इसलिए उसकी हत्या कर दिया कि भारत का विरोध कर रहा है। भारत के लिए और आक्रोश पैदा होगा। अभी परसों एक हिंदू को वहां पर सड़क पे गिरा करके हजारों मुसलमान उसके पीठ और पेट पे लाश से प्रहार किए। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों,
आज हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम सबको इस सोच को अपने परिवार से लेकर के राष्ट्र के लिए बदलना पड़ेगा। उठो, जागो, स्वयं को समझो, यही हिंदुत्व का संदेश है। सेवा, समर्पण और सहिष्णुता से राष्ट्र समाज की रक्षा करो, यही हिंदुत्व का उद्देश्य है। तो बहुत ज्यादा नहीं करना है, आप सब लोग सारी चीजें जानते हैं, लेकिन हमको आपको अंग्रेजी मानसिकता का आज यहीं से एक संदेश ले ले। हम आप एक दूसरे से फोन करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आफ्टरनून, जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, हम जय श्री राम, जय कृष्णा, राधे राधे, इससे हमारे अंदर, आपके अंदर एक दूसरे को लेकर के प्रेम भावना पैदा होगा। और जहाँ तक अभी आपने बताया कि इंग्लिश की स्थिति, इंग्लिश में साला और बहनोई की एक ही अंग्रेजी है। हिंदी ही ऐसी भाषा है कि जहाँ सारे संबंधों के अलग अलग शब्द हैं, सारे कार्य के अलग शब्द हैं। हमारी हिंदी भाषा सबसे समृद्ध है, विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। आपके कंप्यूटर का जब शुरुआत हुई थी, उसके लिए आपके संस्कृत भाषा को चुना गया था, संस्कृति को किया जाए। हमारे विद्यालय जो गुरुकुल के थे, उनको हम छोड़ करके जब से कॉन्वेंट शिक्षा की ओर प्रवेश कर गए, वहां पर हम अपनी संस्कृति और संस्कार को भूलते जा रहे हैं। मेरी आज इस मंच के माध्यम से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, उसके बाद राष्ट्र आता है। राष्ट्र को मजबूत करने के, हिंदुत्व को रक्षा करने के लिए सब लोग अपनी भारतीय संस्कृति संस्कार को आत्मसात करें, जो हम छोड़ते जा रहे हैं। शादी ब्याह के पैटर्न में हम आप डिस्को के बैंड में, डांस में, फोटो खिंचाने में 12 घंटे बिता देते हैं। जो आपके शादी का संस्कार होता है, उसमें बोलते हैं इस समय ज्यादा हो गया है, जल्दी आप पूरा कीजिए, जो आपकी पूरी जिंदगी को चलाता है। आज देख रहे हैं, इन्हीं सब कारणों से हमारा परिवार टूट रहा है। आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 5-5, 6-6 फैमिली कोर्ट हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कहीं न कहीं हमारे संस्कार में कमी आई है। हम बेटियों को अपने घर की स्थिति, जाने वाले घर की स्थिति नहीं बता पा रहे हैं। आज हम विदेशों के लव जिहाद को एक नया शब्द आ गया है, लिव इन रिलेशनशिप। अपनी बेटियों को हमको बताना पड़ेगा कि बेटा, रिलेशनशिप में रह करके हम नारी निकेतन की शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन बाप जिन अपने हाथों से जिन बेटियों को उसको डोली पे विदा करता है, वो बेटी का रिश्ता 7 पीढ़ी तक चलता है। लेकिन जो जिहाद की शादी है, लव रिलेशन की शादी है, लव मैरिज की शादी है, इसका जीवन शायद एक भी पीढ़ी नहीं हो पाता। ये सब कहीं न कहीं हमारे संस्कारों का अभाव है। तो हमारी सबसे अपील है, सबसे प्रार्थना है, जैसे ही संभव हो सके, जहाँ भी जिस प्रकार से हो, राष्ट्र की सेवा केवल हम आप जम्मू कश्मीर में AK-47 लेके लड़ने से नहीं है। अगर हम किसी कार्यालय में कार्यरत हैं, हमारी अपनी दुकान है, हमारा अपना खेत है, खलियान है, वहाँ जो हमारा दायित्व है, उसको ईमानदारी से हम काम करें। हम 10 घंटे के नौकर हैं, किसी सरकारी कार्यालय में 4 घंटे जगह जगह बैठ करके समय बिताते हैं, 6 घंटे ऑफिस करते हैं, तो हमने राष्ट्र के साथ चोरी किया है, हमने अपने वेतन के साथ ईमानदारी नहीं किया है। आप जो भी ड्यूटी आपको जिस प्रकार का मिला हुआ है, ईमानदारी से काम करेंगे, वही राष्ट्र की सेवा है, वही राष्ट्र के समर्पण है, वही आपका हिंदुत्व की रक्षा है। आप लोग जहां भी रहें, इस सब का पालन करें, इसी से हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा हिंदुत्व मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत।